When the Tata Punch was launched in Indian market, it kickstarted a completely new segment, and the Punch has been a very important product for Tata. If you look at its sales number since its launch, it has consistently held the number one spot and has been a crucial vehicle for Tata. However, in 2025, its sales started declining a bit, and due to this, Tata began working on a facelift version for the Punch. Hello my dear viewers, welcome back to Times Drive. I'm Ankur Taneja, and before starting the video, in case you haven't subscribed to our channel Times Drive yet, then please do subscribe and do hit that bell icon also to get the latest from the world of automobiles. Now let's start with the review of new Tata Punch 2026. Now let's first talk about the changes that are there in the design of this new Tata Punch. तो सामने ही फ्रंट एंड ही आपको एकदम बदला हुआ नया फ्रेश देखने को मिलेगा। चाहे DRL सेक्शन की बात हो, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, एंड यहाँ हेडलैम्प का क्लस्टर है ये भी चेंज हो गया है, बिल्कुल बदल गया है। बम्पर का डिज़ाइन भी नया है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा वगैरह देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे अगेन बॉडी कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लैक है, देन देयर इज सम सिल्वर एक्सेंट इन द फ्रंट बम्पर as well. The front design is new, is fresh in this new Tata Punch. Moving towards the side, wheel size जो है वो 16 इंच का है, 195 सेक्शन का। alloy wheels का डिज़ाइन बदल गया है, एंड यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाटा ने इन टर्म्स ऑफ alloy डिज़ाइन किया है। आप देखें वो लाइन्स दी हुई हैं सेपरेट। टाटा का कहना है कि वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अलॉय की कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइड में यहाँ पे अगेन दोनों ओआरवीएम्स में आपको कैमरा मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है ओवरऑल मोटा मोटा साइड प्रोफाइल सिमिलर आपको फील देगा, एंड यहाँ पर आपको ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन वगैरह मिल जाता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, एंड पीछे की तरफ आएँ तो टेल सेक्शन जो है यहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कनेक्टेड लाइट जो है अब यहाँ पे दी गई है। ऑल्दो ब्रेक लाइट जो है इसकी पूरी लिट नहीं होती है, सेंटर सेक्शन लिट होता है और साइड के सेक्शन लिट होते हैं, पूरा लिट नहीं होता है। लेकिन अगर आप लाइट ऑन कर रहे हैं, गाड़ी ऑन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ही आपको पूरा कनेक्टेड टेल यहाँ पे लिट देखने को मिलेगा। पंच की बैजिंग है, और जो नया एडिशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंजन, दैट इज द टर्बो इंजन दैट यू आर गेटिंग इन दिस न्यू टाटा पंच 2026। सेंसर्स वगैरह दो आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे स्पॉइलर फील थोड़ा दिया गया है विद द पियानो ब्लैक टच एंड द वाइट रूफ कलर दैट इज देयर इन द रियर सेक्शन ऑफ दिस न्यू पंच। अब इंटीरियर में भी चेंजेस हुए हैं, कुछ नए एडिशन करे गए हैं, कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं। क्या हैं वो? लेट्स गो एंड चेक देम आउट। सो चेंजेस इन इंटीरियर शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का डिज़ाइन डिफरेंट देखने को मिलेगा। देयर इज सम वाइट एलिमेंट जो यूज़ करा गया है, प्लास्टिक ही है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ भी हर जगह हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा है, बट कुछ पैटर्न वगैरह कहीं कुछ दिए गए हैं। सेंटर में अगेन आपको ये 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, विच इज़ क्रिस्प। जो ऑपरेशन है वो भी स्मूथ है, कोई लैग वगैरह फील नहीं होता है, एंड कोई ग्लिचेस वगैरह भी अभी तक मेरे को फ़िलहाल 2 घंटे के आसपास मैंने गाड़ी चलाई है, तो अभी कुछ ग्लिचेस मेरे को इसमें देखने को नहीं मिले हैं। एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस मिलता है। देन उसके अलावा आपको 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर भी यहाँ मिल जाते हैं, एंड ये कुछ क्लैरिटी आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। 3D व्यू में मैं जाता हूँ तो ये कुछ आपको कुछ इस तरह से क्लैरिटी यहाँ पे मिलने वाली है, विच इज़ गुड आई बिलीव। और भी टाटा की जो गाड़ी है उनमें आता है कैमरा वगैरह सॉर्टेड, यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग यहाँ पे आपको नया मिल रहा है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जो टाटा की और गाड़ियों में भी आता है। अब जो अपडेट्स आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी नया आपको दिया गया है। दिस सेंटर पैनल इज ऑल्सो न्यू, अगेन ग्लॉस ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में है। फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, बट कुछ ऐसा ही अब सिस्टम यहाँ पे है। USB-C चार्जिंग पोर्ट जो है 2 आगे एक पीछे है। 65 वाट का एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, और तीनों जो है C चार्जिंग पॉइंट हो गई, USB-C चार्जिंग पॉइंट हो गया है, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। वायरलेस चार्जिंग यहाँ है। 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एंड जो टर्बो वाला वेरिएंट है उसके साथ आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पर इसमें मिल रहा है। आर्मरेस्ट स्लाइडेबल, फैब्रिक सीट्स का चेंज हो गया है, कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से ग्रे और ब्लैक टोन में दिया गया है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं फ्रंट में और रियर के पैसेंजर्स के लिए भी, एंड यहाँ पर आपको मिलता है IRVM जो है ऑटो डिमिंग फीचर के साथ भी इसमें अपने ऐड करा गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी थोड़ा ग्राफिक्स वाइज आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाला है, डिजिटल है, एंड यहाँ पे कुछ ये फील आपको इसमें दी गई है। ओवरऑल मेन चेंजेस कुछ मोटे मोटे ये हैं, और ऑल्सो एम्बेड लाइटिंग वगैरह भी यहाँ पर इसमें ऐड कर दी गई है। यहाँ पर आपको SS कॉलिंग, ये सब फीचर्स कुछ एडिशन देखने को मिलेंगे इस टाटा की नई पंच 2026 के
अंदर। तो ये कुछ चेंजेस हैं। स्पेस वगैरह जो है, कैबिन फील जो है इन टर्म्स ऑफ स्पेस की बात करूँ तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। स्पेस इज़ एग्जैक्टली सेम एज बिफोर। ऑफ कोर्स साइज कंस्ट्रेंट है तो स्पेस को लेकर कोई छेड़छाड़ टाटा ने यहाँ पर इसमें नहीं करी है। अब उस वजह से होता क्या है, फर्स्ट रो में मैं कंफर्टेबली बैठना चाहता हूँ तो सेकंड रो का स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर आपकी हाइट 5'10" या उससे ऊपर तो वहाँ पर सेकंड रो का स्पेस ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वहाँ पर अगर अच्छे बिल्ट वाला कोई 6 फुट या फिर कोई 5'10", 5'11" की हाइट का बैठता है तो उसके लिए थोड़ा कॉम्पैक्ट सिचुएशन ज़रूर हो जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं इस टाटा पंच 2026 के कैबिन को लेकर। अब गाड़ी चलाने में कैसी है, टर्बो इंजन हमारे साथ है, परफॉर्मेंस कैसा है, ड्राइव ओवरऑल कैसी है, कंफर्ट कैसा है, अब बात करते हैं उसकी। Now let's talk about the driving experience of this new Tata Punch. Its performance, handling, comfort and so on. And overall, whether you should buy this car or not. First, regarding performance, the variant I drove was the turbo petrol one. Talking about the power figures and the overall performance, it's quite good. The initial acceleration isn't super aggressive or lightning fast, but for this segment, the power delivery feels very respectable. Whether I was driving in the city or on highway, I didn't face any issues with the performance. In the city, it feels a bit aggressive. When you initially lift off the accelerator or release the clutch, you get a slight jerk because of that turbo engine that is there in this Punch. But on the highway, this turbo petrol engine delivers really good performance. Now coming to the handling, we tested it on some off-road obstacles where Tata had set up a dedicated off-road track. There were various obstacles, some of which seemed quite challenging or even difficult for a car in this segment. But even then, it easily handled things like 90-degree decline and many other obstacles without any trouble. So handling is good on road too. It offers nice handling with good steering feedback. Overall, you get a really enjoyable driving experience in this car. When it comes to comfort, the suspension setup is one thing that really impressed me. What Tata has provided here is excellent. I liked it a lot. Even the deepest potholes are barely felt inside the cabin. Braking is precise and accurate, no issues at low or high speeds. अब बात करते हैं धांसू और नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस नई पंच को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले कौन से एलिमेंट्स सही नहीं लगे हैं, नॉट सो धांसू कौन से हैं इसमें से। पहला है विच आई हैव टॉक्ड अबाउट मेनी टाइम्स in other Tata cars as well, that is about the steering wheel that Tata is giving in their cars. On the same steering wheel Nexon, Curve, Sierra and अब यहाँ पे इस पंच में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर उसको अगेन टाइट पार्किंग स्पॉट्स में आप फटाफट टर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी जल्दी में वो यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे जो बटन्स हैं उसके, क्योंकि वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, वो बार बार प्रेस हो जाते हैं। आप चाहें या ना चाहें अनइंटेंशनली वो प्रेस होते ही होते हैं। तो वो एस्पेक्ट मुझे टाटा की किसी गाड़ी में अच्छा नहीं लगता है। दूसरा एलिमेंट जो मुझे सही नहीं लगा है इस गाड़ी के बारे में, या मे बी वो एज अ फीचर दिया जा सकता था, मे बी एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, दैट इज़ वेंटिलेटेड सीट्स जो इस पंच में देखने को नहीं मिलती हैं। येस, जिस सेगमेंट की गाड़ी है उसके हिसाब से मे बी कॉस्ट वाइज बहुत इफेक्टिवनेस या कॉस्ट वाइज बहुत सी स्ट्रक्चरिंग करते हैं ब्रांड, लेकिन मुझे लगता है और ब्रांड की इस सेगमेंट की कुछ गाड़ियों में वो चीज़ें आती हैं या ये फीचर आता है, तो यहाँ पर अगर होता अगेन एडिशन हो सकता था। तीसरा एलिमेंट जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा मे बी, क्योंकि अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, 5'9" या उससे ऊपर है और आपकी बिल्ट भी ठीक ठाक है एंड आपने फ्रंट रो की सीट में अच्छा खासा स्पेस लिया हुआ है, आप परफेक्टली बैठे हैं, तो पीछे का स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होगा। वहाँ पर एडल्ट्स जो हैं या कहें कि 5'9" या उस हाइट से ऊपर के लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, स्पेशली लॉन्ग जर्नीज़ के दौरान। अब एलिमेंट्स मुझे कौन से लगे हैं, इसके सही धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे हैं। पहला एलिमेंट है इस गाड़ी का डिज़ाइन, जो चेंजेस करे हैं टाटा ने, चाहे फ्रंट सेक्शन की बात करूं या रियर की बात करूं, चेंजेस जो हैं अच्छे लग रहे हैं, डिज़ाइन फ्रेश लग रहा है एंड थोड़ा सा पहले प्रीमियम फील भी गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन में ज़रूर आ रहा है। दूसरा एलिमेंट जो मुझे बेहद ही इम्प्रेसिव, अगेन जिसकी बात मैं पहले टाटा की कुछ गाड़ियों में कर चुका हूँ, विच टाटा हैज़ सॉर्टेड आउट और मे बी टाटा ने वो फिगर आउट इस तरह से कर लिया है कि उनकी सभी गाड़ियों में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, वो है सस्पेंशन सेटअप को लेकर। मक्खन है, स्मूथ है, गहरे से गहरे गड्ढे हों, अनइवन स्पीड ब्रेकर्स हों, यहाँ पर हमने कुछ ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस भी किया इसके साथ, तो सस्पेंशन का जो एब्जॉर्प्शन है और जो वहाँ पर वो राइड के दौरान आपको
कंफर्ट देता है तो वाकई में लाजवाब है इस गाड़ी में। नेक्स्ट एलिमेंट जो अच्छा लगा है वो भी कंफर्ट को लेके है, दैट इज अबाउट दी सीट्स। जो कुशनिंग वगैरह है, पैडिंग वगैरह है, अगेन लॉन्ग जर्नीज पर आपको वो टायर्डनेस, थकान, फटीग महसूस नहीं होगी। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। लास्ट एलिमेंट जो मुझे लगा है सही इस गाड़ी के बारे में वो है ओवरऑल जो फीचर्स का एडिशन भी हुआ है। स्क्रीन आपको इसमें देखने को वो तो मिल ही रही थी, लेकिन इसके अलावा डिज़ाइन में जो चेंजेस हुए हैं, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं सारे अब आपको टाइप सी मिल रहे हैं, वायरलेस एंड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। तो फीचर्स के हिसाब से भी या सेगमेंट के हिसाब से जो टाटा इस गाड़ी में ऑफर कर रहा है, 360 डिग्री कैमरा भी है, तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस गाड़ी को एक डिसेंट पैकेज जरूर बनाती हैं। Now, should you buy this car or not? First, Tata has added some new features and changes like refreshed front and rear design, changes to the tail light and front section. They've added features like 360-degree camera. Along with that, you get a really good driving experience, especially with the turbo petrol engine. In my opinion, the things that work in this car's favor are the excellent comfort, the well-balanced suspension setup, and the segment-appropriate features that are actually provided here. There are a couple of compromises like the rear seat space or perhaps some other minor things, but apart from that, the driving dynamics, overall stability and the solid feel you get while driving are really good. And considering the price at which Tata has brought it, keeping in mind all the positive, if you are thinking of buying this car, then yes, the 2026 Tata Punch is genuinely a strong package and a great proposition for you.